हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इस पे आप वीडियोस बनाओ। तो इस पे मैंने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम टॉप 300 एमसीक्यूज जो होंगे इस टॉपिक से कवर करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी को इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीज़ों को हम कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये टॉपिक जो है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो एसएसबी के एग्जाम्स हो या पीएससी हो, वहाँ पे भी पूछा जाता है, या बाकी जो एग्जाम्स हो एसएससीजीएल के होंगे तो उसके लिए भी। और पटवारी के बच्चे जो थे जेके एसएसबी में, तो वह बच्चे भी बोल रहे थे सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इस पे मैंने एक एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की है। तो ये टॉप 300 जो एमसीक्यूज होंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इन्हीं पे हम प्रैक्टिस करेंगे। इस टॉपिक को भी साथ रखेंगे। और जो मैंने फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड जो टॉपिक कवर कर रहे थे उसकी वीडियोस भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन होती है ना, जैसे फोन्स नेटवर्क वगैरह जो होता है, इसमें कौन सी वेव्स काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी वेव्स के ऊपर ये सारा डिपेंडेंट होता है कि आप कॉल करते हो किसी को, यहाँ से लगाते हो दूसरे किसी जगह पे होगा तो वो फ़ोन लग जाता है। ये चीज़ कैसे, ये जो हमारी वॉइस होती है ये कैसे उस जगह तक पहुँचती है, उस पर जो वेव्स काम करती हैं वो वेव्स है आपके पास माइक्रोवेव्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससीजीएल में पूछा गया है, एसएसबी ने पूछा है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट हमारे पास है, which element used in the light bulb to produce a light। मतलब जो हमारे पास घर में आपने देखे होंगे, आपके पास जो लैंप्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, जो उसमें आपके पास कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, वो एक मेटल है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है टंगस्टन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। वो है हमारे पास टंगस्टन। क्यों यूज़ किया जाता है टंगस्टन? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये इसका 342 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना ज़्यादा होता है, तभी ये मेल्ट नहीं होता जल्दी। इसीलिए इसको हम लाइट्स के बल्ब्स में, जो आपने छोटी सी वायर देखी होगी अंदर, वो होता है आपका टंगस्टन। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट करंटली एक्सप्लोरिंग द मार्स। जो मार्स हमारे पास प्लैनेट है इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। ये चीज़ भी याद रखना, जो आपके पास मार्स प्लैनेट है इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। इसी तरह से जो आपकी अर्थ है उसको बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। साथ साथ में ये चीज़ें भी कवर करते हैं, अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। ये चीज़ें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है निकनेम्स ऑफ प्लैनेट्स। इसी से मुझे याद आया प्लैनेट का ये चीज़ था। तो प्लैनेट आपके पास मार्स है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए, उस चीज़ों उसके बारे में एक स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे भेजा गया है। उसका नाम क्या है? बिल्कुल छोटा, एक कार जितना वो एक स्पेसक्राफ्ट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है परसेवरेंस, क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट। उसका नाम है परसेवरेंस, याद रखना। और निकनेम इसका क्या है हमारे पास? पेर्सी, से पेर्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये नासा ने लॉन्च किया था। किसने? NASA। अब नासा का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन। ये हमारे पास जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो 2020 में इसमें लॉन्च किया है, जो इस पर नज़र रख रहा है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड इनटू एनर्जी ऑफ द बॉडी फॉर द बॉडी, यानी जिसमें आप जो फूड खाते हो वो चेंज हो जाती है एनर्जी में, यानी फूड का चेंज होना एनर्जी में आपकी बॉडी के अंदर। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रिस्पायरेशन बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें फूड ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी,
ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। उसे हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2024? 2024 जनवरी तक, यानी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो कंप्यूटर सेक्शन से भी बहुत है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम क्या है? फ्रंटर फुगाकू सुमित सीरिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम आपके पास फ्रंटर। ये जो है ये यूएसए के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग इंक्लूड्स क्रिएटिंग द जेनेटिक कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग। देखो क्या होता है, द प्रोसेस जिसमें क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग का मतलब कॉपीज बनाई जाती हैं ऑफ जेनेटिक, क्रिएटिंग ए जेनेटिक कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग। आपके पास एक कॉपी होगी, इसी की सेम दूसरी कॉपी बना देना, इसी की तीसरी कॉपी बना देना। उसको वो आपके पास किसके अंदर होता है? वो सारा कुछ, वो जो प्रोसेस होता है वो आपके सेल के अंदर होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए जेनेटिक कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग। वो आपके पास ये प्रोसेस सेल के अंदर होता है, जिसमें एक कॉपी होगी। जैसे हम जेरोक्स करते हैं ना, एक हमारे पास ओरिजिनल कॉपी होती है, फिर उसका हम डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं, उसे क्लोनिंग कहा जाता है। इसी तरह से जेनेटिक्स में उसे क्लोनिंग कहा जाता है। डिफरेंट कॉपीज बनाई जाती हैं, वो सेल के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, the element hydrogen is the most abundant element in the hydrogen element आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ की क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी, यूनिवर्स या एटमॉस्फेयर? वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट अबंडेंट है? वो है हाइड्रोजन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट वन, What is the process of transferring gene from one organism to another? एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास ये है, दूसरा ये है। इससे जीन का ट्रांसफ़र करना, इसमें इसी तरह से इससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे ही तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक्स में हम क्या होता है, जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। डिफरेंट जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, ताकि कौन सी चेंज आ रही हैं, म्यूटेशंस के बारे में जाना जाता है। ये सारा जेनेटिक्स होता है। और एक ऑर्गेनिज्म के जीन को निकालना, जीन्स जो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं, जिससे एक पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग्स यानी उसके बच्चों में चले जाते हैं, वो जीन्स ही होते हैं ना। तो उस जीन का एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे में डालना, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दे सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बॉर्न वायरस? यानी मॉस्किटो से कौन सी डिजीज होती है? कॉमन सी डिजीज आपने नाम सुना होगा इस डिजीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। HIV होती है? HIV तो नहीं होती, HIV वायरस डिजीज होती है। इबोला डिजीज होती है? नहीं। डेंगू फीवर या कैंसर तो नहीं होती मॉस्किटो से, वो होता है आपका डेंगू फीवर। तो ये चीज़ याद रखना। अब HIV और एड्स का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, याद रखना, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी तरह से एड्स का फुल फॉर्म होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं दोनों। द एलिमेंट आयरन इज फाउंड इन द कोर ऑफ, जो आपके पास एलिमेंट आयरन है ये अर्थ के कोर में पाया जाता है। किसके? अर्थ, मार्स, वेनस या मून, ये किस प्लेनेट के कोर में पाया जाता है हमारे पास जो आयरन होता है? तो आयरन आपको कहाँ पे मिलेगा? अर्थ के कोर में। अर्थ के कोर में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द एटॉमिक न्यूक्लियर? सपोज हमारे पास ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियर है, ये हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियर, इसका स्प्लिट होना, 2 न्यूक्लियर बन जाना, इसी तरह 2 से 4 बन जाना। इस प्रोसेस को बोलते हैं
फिशन, क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग होना, उसे बोलते हैं फिशन। सो इसका आंसर क्या आएगा, फिशन, ए पार्ट आएगा। अब फ्यूजन भी समझ लेना, यहाँ पे फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन का मतलब है ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूजन। दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ है, ये जियोस्टेशनरी एक जगह पे जो रुका हुआ सैटेलाइट है, इसके और अर्थ में कितनी नॉर्मल डिस्टेंस होती है, वो होती है 35,000 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉर्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर सबसे सुपर कंप्यूटर, सबसे फॉर्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी। उसका नाम अक्का 1000, नन ऑफ दीज, एयरवट या सागा, उसका नाम है एयरवट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉमन बैक्टीरिया यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जिसमें जीन्स का ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, यानी जीन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। उसमें सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो यूज होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है ई कोलाई। ई कोलाई का फुल फॉर्म है इस्चरचिया कोलाई, एस्चरचिया कोलाई। ये आपके पास बैक्टीरिया है जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट। अब इसरो क्या है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारे पास नासा जो है अमेरिका की है, इसी तरह से इसरो आपकी जो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी याद रखना, और ये कब बनी थी ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 15 अगस्त 1969 को ये फॉर्म्ड हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेंगलुरु में। तो इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। इसके इस वक्त के चेयरमैन कौन है, करंट इसके जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसरो के बारे में, ये याद रखना। सो नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली ओकरिंग प्लांट हार्मोन। वो नेचुरली ओकरिंग नहीं होता है, इनमें से कौन सा इज नॉट ए नेचुरली ओकरिंग प्लांट हार्मोन, दैट मीन्स उसे हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। जो आपके पास जिबरेलिन एसिड है वो भी आप बनाते हो, आर्टिफिशियल नहीं है, वो भी नेचुरली ओकरिंग है। इसी तरह से हमारे पास Ga2, वो भी हमारे पास क्या है, नेचुरली ओकरिंग है। इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ये भी आपके पास नेचुरली ओकरिंग है। 2,4-D आपके पास जो है वो आपके पास आर्टिफिशियल होता है, तो आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकलाइट क्या होता है। बेकलाइट, बेकलाइट को हम दो हमारे पास केमिकल्स होते हैं, एक तो फिनॉल, फिनॉल का जो हमारे पास ये होता है, फिनॉल ग्रुप बिलोंग करता है OH से, ठीक है ना, अल्कोहल्स, ठीक है ना। और फॉर्मल्डिहाइड किससे बिलोंग करता है, एल्डिहाइड से, यानी CHO ग्रुप होता है इसका, ये CHO ग्रुप होता है इसका, इसका होता है OH। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिलते हैं, उससे केमिकल बनता है जिसका नाम है बेकलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। सो हमारा आंसर रहेगा इसका फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। सो बी पार्ट रहेगा आपको 17 का। 18 क्वेश्चन क्या है, विच एंजाइम्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के किस हिस्से में आपको एंजाइम्स मिलती हैं। तो प्लांट के किस हिस्से में मिलेंगी, लीव्स में भी आपको मिलेंगी एंजाइम्स, रूट्स पे भी मिलेंगी, स्टेम में भी मिलेंगी, इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट। तो किस में मिलेंगी आपको, इन 4 पार्ट्स में से कौन सा आएगा कि जो एंजाइम्स होती हैं वो प्लांट के किस हिस्से में होती हैं, वो प्लांट के जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें आपको क्या मिलती हैं, एंजाइम मिलती हैं। सो आंसर रहेगा हमारे पास
डी पाथ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन द स्पेस शटल्स बाय द नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन जो है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वो अपने जो स्पेस शटल्स होते हैं वहाँ पे किस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके शटल्स में जो फ्यूल, जैसे हम गाड़ियों में यहाँ पे पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस शटल में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 19 का हमारा आंसर रहेगा लिक्विड हाइड्रोजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेस शटल्स होते हैं वहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट। दुनिया का सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन रॉकेट, जिसे इंडियन रॉकेट ने लॉन्च किया था, वर्ल्ड का सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट था जिसे स्पेस में भेजा गया, उसका नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसका नाम था आर्यभट्टा नहीं, बस्करा सेकेंड नहीं, सिप्राइट्स या इंस्टा फर्स्ट ए। उसका नाम था सिप्राइट्स, जो इंडिया ने लॉन्च किया था, सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट। उसके बाद हमारे पास कैंडला इज द ऐसा यूनिट ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से जैसे हमारे पास सेकंड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है ना, उनके ऐसा यूनिट्स होते हैं, कैंडला होता है। इसलिए कैंडला इज द ऐसा यूनिट ऑफ किस फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट होता है, क्या, कैंडला। तो कैंडला आपको किस में मिलेगा, कैंडला आपको मिलेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे हमारे पास लेंथ है, ये किसका होता है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ में। मास, ये किसका होता है, मास। वेट जो करते हैं हम, टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है, सेल्सियस। इसी तरह से ये डिफरेंट हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जिसका ऐसा यूनिट आपको कैंडला है। क्या इसका ऐसा यूनिट, कैंडला। सो नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेटल ऑफ फ्यूचर। उसे मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, किसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है टाइटेनियम को। टाइटेनियम इज नोन एज द मेटल ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फ्लावर ग्राउंड इन स्पेस, यानी स्पेस के अंदर पहला फूल जो उगाया गया, वहां पे फ्लावर था, उस फ्लावर का नाम बोलो क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसका नाम था जीनिया, ZINNI, जीनिया जो फ्लावर है, इसको सबसे पहला फ्लावर है जिसे स्पेस के अंदर ग्रो किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद हमारे पास एक कन्वेंशन आया जिसका नाम था बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन किससे होता है, रिलेटेड होता है। बोन कन्वेंशन का मतलब होता है, इस कन्वेंशन के अंदर जो माइग्रेटरी बोट्स होते हैं, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट माइग्रेटरी बोट्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं सीजन्स में, जैसे विंटर में आते हैं यहाँ पे या समर्स में आते हैं, तो उनको हम कैसे कंजर्व करेंगे, उनके लिए बोन कन्वेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इज द मेजर ऑफ। इससे क्या मेजर करते हैं, BOD से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, इससे क्या चीज़ मेजर की जाती है, इससे मेजर किया जाता है जो आपकी इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या हुआ, जो पानी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वाटर के अंदर, वहाँ पे हम लेवल ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। यानी किसी भी पाउंड की बात करें, किसी लेक की बात करें, उसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिससे वो वहाँ की लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे फिशेज़ की बात करें तो वहाँ पे वो ज़िंदा रह सकती हैं। वो लेवल ऑफ ऑक्सीजन देखने से किससे देखते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। द डॉफ प्लैनेट्स, प्लेटो हमारे पास अब प्लैनेट में तो नहीं आता है, डॉफ प्लैनेट है। हैज़ हाउ मनी मून्स, इसके कितने मून्स हैं हमारे पास, तो इसके मून्स आपको मिलेंगे 5 मून्स होते हैं। इसके कितने मून्स हैं, 5 मून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। जो आपके बेकिंग पाउडर होता है ना, उसमें किस एसिड का यूज़ किया जाता है उसको बनाने में, तो उसको बनाने में एक एसिड का नाम है टार्टिक एसिड। तो टार्टिक एसिड से हम बनाते हैं बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है ये।
ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड एक कलरलेस और ऑडरलेस, जिसका कोई स्मेल नहीं होती, जिसका कोई कलर नहीं होता, ये वो सब्सटेंस है। इसे हम एक नाम से जानते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे लॉफिंग गैस बोलते हैं। जब एक बंदे को ये गैस दी जाती है तो वो दिन भर हंसता रहेगा, इसे इसीलिए लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट केम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एयर प्रिवेंशन एंड एयर के अंदर जो पोल्यूशन होती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। वो कब इंडिया में फोर्स में आया, वजूद में आया, तो वो आया था 1981 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन जो है, वेयर इज़ द विलाई फाउंड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर विलाई कहाँ पे होते हैं? विलाई जो होते हैं छोटे छोटे से हमारे पास क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ग्रोथ होती है। तो वो आपके अंदर कहाँ पे मिलते हैं आपको, तो वो आपको मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एब्जॉर्बिशन। वहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बिशन होती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह की। तो वो आपको कहाँ पे ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपकी छोटी आंतड़ियाँ होती हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ये हमारे पास टॉप बेस्ट 300 MCQs फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। उसमें से हमने पार्ट फर्स्ट में 30 कवर किए। इस पर भी आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिलेंगे। इसमें जो 300+ MCQ सीरीज़ है ये हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो अब जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और बाकी जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ मिलेंगे, चाहे वो जियोग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, या जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो जियोग्राफी ये है हमारे पास GK है, उस पर भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।